हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जैसा कि आपने देख लिया होगा, राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है। और सीएचओ एग्ज़ाम के बाद आपको कट ऑफ भी हमने बताई थी, तो काफ़ी सटीक रहेगी। और उसके बाद इसकी ऑफिशियली आंसर की जो कि जारी हो चुकी है, 5 तारीख को इसकी आंसर की जारी कर दी गई थी ऑफिशियली आंसर की। और अभी तक ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ने इसके आंसर की मैचअप कर लिया होगा। और काफ़ी सारों को प्रॉब्लम आया था, तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो आंसर की आपको मैच करनी है वो मास्टर पेपर से मैच करनी थी, क्योंकि अलग अलग सेट आपको अवेलेबल करवाए थे सभी लोगों को। उसकी आंसर की को मैच करने के लिए आपको मास्टर पेपर भी अपलोड किया गया है। उस मास्टर की से मिलाने के बाद अपने आंसर को मैचअप करना था। और वो आप लोगों ने कर लिया होगा, और आई थिंक ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और इसी के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी जो कट ऑफ हमने पहले बताई थी, जो कट ऑफ इसकी रहने वाली है, और आंसर की के बाद उस कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई यानी कि ऊपर बढ़ने वाली है। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि कट ऑफ एक्चुअली में रहने क्या जा रही है। यानी इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कट ऑफ बताई जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, ताकि हर चीज़ आपको पता चल जाए, हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। चलिएगा, सबसे पहले अपन नज़र घुमाते हैं इसकी ऑफिशियली आंसर की पर। देखिएगा, ये आपकी ऑफिशियली आंसर की है, जो कि सर आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से ये आंसर की जारी कर दी गई है, जिसका एग्ज़ाम आपका 3 मार्च को हुआ था। 3 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। और ये आंसर की आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर पूरे सेट है। ये इस प्रकार से आंसर की थी, ऑलमोस्ट सभी ने ये चेक कर ली होगी। अब बात करते हैं आंसर की के साथ एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसके अंदर साफ कहा था कि आपको आंसर की मिलानी है। आंसर की मिलाने के लिए आपको एक मास्टर पेपर भी अवेलेबल करवाया, उसी मास्टर पेपर से आपको अपने आंसर की मिलानी थी, जो कि आपने मिला ली होगी। उसके बाद देखिएगा, इसके अंदर आंसर की के अंदर कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन यानी कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं। ऐसा आप लोग भी कह रहे हैं, और ऐसा है, एक्चुअली में ऐसा है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कि गलत हैं, लेकिन परेशान मत होइएगा। उसके लिए आपसे ऑब्जेक्शन भी मांग लिए गए हैं, और ऑब्जेक्शन आई थिंक लगा दिए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि सर ऑब्जेक्शन की डेट यहाँ पर आपको दे रखी थी। अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन के उत्तर में अगर कोई आपत्ति है, तो निर्धारित शुल्क के साथ 9 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। और पर आपत्ति आपको यहाँ पर 100 रुपीज चार्जेस है। जिस कैंडिडेट को यहाँ पर आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन लगाना है, जिसको लगता है कि सर मैंने क्वेश्चन का आंसर सही किया है, लेकिन आपने गलत माना है, आपकी आंसर की में गलत है, वो बिना डरे बिना झिझके अपना आंसर का ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा। 100% आपको उसके रिगार्डेड क्वेश्चन का मार्क दिया जाएगा, लेकिन वो जांच होने के बाद दिया जाएगा। ऐसा नहीं है हर कैंडिडेट को यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। अगर वो क्वेश्चन वाकई अगर सही है, तो आपको उसका मार्क्स जरूर दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस डिलीट किए थे, वो से वैसे भी यहाँ पर भी क्वेश्चंस को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके कितने थे सर, 100 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन 4 मार्क का था, यानी 400 नंबर का आपका पूरा पेपर था। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी। जैसे कि मान के चलेगा, आपके 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन आपके क्या कर दिए सर, डिलीट कर दिए। 3 क्वेश्चन डिलीट करते ही 97 क्वेश्चन आपके पास बच जाएंगे। 97 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं होगा। 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन आपके डिलीट होते हैं, तो आपके ये 97 क्वेश्चन ही
400 मार्क्स के हो जाएंगे, वो पॉइंट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के मार्क कम नहीं किए जाएंगे। वही 400 में से 400 से आपकी कट ऑफ निकलेगी। ये कुछ बातें थी जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गई, और इससे रिगार्डेड आई थिंक कोई क्वेरीज आपकी नहीं है। फिर भी कोई क्वेरीज है तो जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंचने से पहले सबसे पहले जो तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग एग्जाम की, ईएसआईसी की, नोरसेट की, उनके रिगार्डेड जीवन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर काफ़ी शानदार कोर्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और वो मात्र केवल 10 रुपये में मिल रहा है आपको ये कोर्स। ठीक है, तो जिसको लेना है, जो लेना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो वाकई चाहता है कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो, जरूर से इन कोर्सेज को एक बार एक्सेस ले। 10 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, एक कचौड़ी का भाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नोरसेट के रिगार्डेड भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है और वाकई चाहते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो, तो जरूर से एक बार इनका एक्सेस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको थ्योरी बेसिस सब कुछ अवेलेबल करवा रखे हैं। चलेगा आगे बात करते हैं हम राजस्थान सीएचओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं सीएचओ एग्जाम 2024 का जो एग्जाम हुआ है 3 मार्च को, उसकी कट ऑफ के बारे में, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी गलत दे रखे हैं ऑफिशियली आंसर की में। सटीकता के साथ, ईमानदारी के साथ मिलाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर और था कि आपके ABCD इस प्रकार से ऑप्शन थे, और ई ऑप्शन भी आपको दिया था, और आप सबको निर्देशित किया गया था कि 10 क्वेश्चन आपने ई अटेम्प्ट कर दिए हैं, और अगर 11 क्वेश्चन आपने ई अटेम्प्ट किया तो कर सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। यानी ये आपको 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का ऐसा मसला था। आई थिंक आप सबको याद होगा, 11 क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पर एग्जाम से निकाल सकते हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसा निर्देश था। आई थिंक सब इस बात को सहमत हैं, सब इस बात को जानते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, सीएचओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता रखी है, और आई थिंक कट ऑफ मैंने बताई है बिल्कुल सटीक है, वो कट ऑफ ही आपके एग्जाम में रहने वाली है। अब आंसर की के बाद आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि कम रहने वाली है, बल्कि जो बताइए उससे एक या दो क्वेश्चन कम जाने वाली है। देखिएगा प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, देखिएगा इसकी कट ऑफ मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपन मेल कैंडिडेट की, उसके बाद करेंगे अपन फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की। तो जनरल के अंदर इसकी कट ऑफ सभी को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए, आंसर की को देखते हुए, इसकी कट ऑफ जो समथिंग रहने वाली है वो 58 से लेकर के 60, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ समथिंग रहने वाली है। ठीक है, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ ये समथिंग रहने वाली है। और एग्जाम की पेपर को देखकर और क्वेश्चंस को देखकर, आंसर की को देखकर अगर हम कहें, तो बिल्कुल ये मान के चलिएगा जिस कैंडिडेट के 60 क्वेश्चन प्लस में है, 100% अगरबत्ती लगा लीजिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। अब यही मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर दूं, तो सर फीमेल कैंडिडेट के अंदर ये कट ऑफ रहने वाली है 56 से लेकर के 59 के समथिंग, ये कट ऑफ आपकी समथिंग रहने वाली है, यहीं पर रहेगी, मैं बता दूं आपको। और जिस कैंडिडेट के 58 प्लस क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं सर, नंबर बिल्कुल भी मत समझिएगा, इनको आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी लगभग 240 मार्क्स आप देख लीजिएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अपने आप आपके मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। और जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 100% मैं बता रहा हूँ, अगर ये कट ऑफ आपके बन रही है, ये नंबर आपके बन रही है, तो बिना डरे आप इंतजार कर लीजिएगा, आपको अपनी सीट मिलने वाली है, आपको ब्रिज कोर्स तक लेकर जाने वाले हैं। चलेगा, बात करते हैं आगे अगली कट ऑफ की, अगली कैटेगरी की। अब इसके बाद अगली कैटेगरी की हम बात करेंगे, तो अगली कैटेगरी होती है सर आपकी ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर दूं सर, तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ समथिंग जो रहने वाली है, वो लगभग आपकी अप्रोक्सीमेटली 54 से लेकर के आई थिंक 57 पर ये फिनिश हो जानी है। 54 से लेकर के 57 पर फिनिश हो जानी है। और जिन कैंडिडेट के 57 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू बात मैं कर रहा हूँ, एमसीक्यू अगर बच रहे हैं तो 100% अगरबत्ती के साथ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट की बात हम कर देते हैं, तो देख लीजिएगा मेल कैंडिडेट की कट ऑफ ये है, तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली अगर हम कह दें तो लगभग 50 से लेकर के 53-54 तक आप मान लीजिएगा, ये कट ऑफ आपके पास है। 54 से समथिंग अगर एमसीक्यू 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस बने रहना है। अगर ये मार्क्स आपके आ रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, चलेगा। आगे बात अगर हम करते हैं अगली कैटेगरी की, तो इसके बाद सर अगली कैटेगरी आपकी आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर कट ऑफ हम देखें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कट ऑफ अगर हम देखें, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 50 से लेकर के 53 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो 101% आपका सिलेक्शन है। और जिसके 53 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल श्योर रहने वाला है आपके इस एग्जाम के अंदर। और यही बात अगर हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर जो ये कट ऑफ रहने वाली हैं, ये लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी 48 से लेकर के 50। जिस कैंडिडेट के 50 प्लस क्वेश्चन रह रहे हैं, एमसीक्यू रह रहे हैं, उनका सिलेक्शन 101% श्योर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की। आई थिंक क्लियरली समझ में आ रहा होगा सभी का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सारी कैटेगरी में कवर करूंगा, नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया सभी में कैटेगरी यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। 100% ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक रहेगी आपकी एग्जाम रिजल्ट से रिगार्ड। चलिए अगली बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की कट ऑफ अगर मैं बता दूं आपको, तो लगभग इसकी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। देखिएगा एससी कैटेगरी की कट ऑफ मैं बता दूं आपको, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा, इसकी कट ऑफ लगभग ओबीसी के लगभग सिमिलरली देखने को मिलती है। ज्यादातर एग्जाम के अंदर यही होता है ना। तो यहाँ पर एससी की मैं कट ऑफ अगर मैं बता दूं, तो इसकी कट ऑफ आई थिंक रहने वाली है 45 से लेकर के 48 के समथिंग आप मान लीजिएगा। जिस कैंडिडेट के 48 प्लस क्वेश्चंस रह रहे हैं, उनका सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पर श्योरिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, और मेल कैंडिडेट के बाद अगर फीमेल कैंडिडेट की बात मैं कर दूं, तो मेल कैंडिडेट के बाद फीमेल में 43 से लेकर के 46 मार्क्स जिसके बन रहे हैं, 46 प्लस क्वेश्चंस जिसके बन रहा है, उनका सिलेक्शन सर बिल्कुल श्योर होगा। ऐसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगली कैटेगरी की, दैट इज एसटी कैटेगरी।
और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ तो वैसे ही लो रहती है, तो आई थिंक यहाँ पर इसकी कट ऑफ किस तरीके से रहेगी, तो सर इसकी कट ऑफ आप रह लीजिएगा 40 से लेकर के 42 के समथिंग। और जिन कैंडिडेट के यहाँ पर समथिंग 43 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन, 43 प्लस क्वेश्चन जिसके रह रहे हैं उनका रिजल्ट और उनका सिलेक्शन बिल्कुल श्योरिटी के साथ हो जाएगा। बिल्कुल श्योरिटी के साथ उनका सिलेक्शन सर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर मैं यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की बात कर देता हूँ तो सर फीमेल कैटेगरी में 39 से लेकर के 41 यानी कि 42 प्लस जिसके रह रहे हैं एमसीक्यू, उनका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ रहने वाला है। आफ्टर द ऑफिशियली आंसर की ये कट ऑफ बिल्कुल सटीकता के साथ रहने वाला है। ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखकर आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी की, दैट इज एमबीसी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी सर? एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी की बात अगर मैं कर दूं तो सर एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है वो समथिंग आपकी रहेगी 42 से लेकर के 45 के समथिंग आप मान लीजिएगा। जिस कैंडिडेट के 45 समथिंग प्लस यहाँ पर रहने वाले हैं उनकी सिलेक्शन आराम से और आसानी से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये एमसीक्यू बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर कट ऑफ यहाँ पर फीमेल की बात करें तो 40 से लेकर के 43 के बाद आप मान लीजिएगा 43 प्लस एमसीक्यू जिसके बच रहे हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल श्योरिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी सर। और आई थिंक यहाँ तक की सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की। आई थिंक आप सबको समझ में बैठ गई होगी। देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया आपको सर, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर जिस कैंडिडेट के यहाँ पर सबको 4 से इंटू कर लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके अपने मार्क्स देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चंस बताए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस मैंने बताया। देखा, जनरल की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो जनरल की मैंने कहा है सर आपसे कि अगर आपका स्कोर 60 प्लस रह रहा है तो 100% सर आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, अगर 58 के समथिंग क्वेश्चन 58 प्लस रह रहा है तो फीमेल में आपका सिलेक्शन श्योर होगा जनरल कैटेगरी। अगर यही बात मैं कहूँ ओबीसी के लिए तो सर ओबीसी के अंदर 57 क्वेश्चंस अगर रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और ओबीसी में 54 रह रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के अंदर तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 53 पर आपका मेल कैंडिडेट सिलेक्शन श्योर है और 50 प्लस में आपका फीमेल कैंडिडेट सिलेक्शन श्योर होगा। उसके बाद अगर बात करें अपन एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर 48 प्लस क्वेश्चंस आपका रह रहा है मेल कैंडिडेट के अंदर तो सिलेक्शन श्योर होगा। और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 46 क्वेश्चंस अगर रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करूं मैं एसटी और एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर 43 प्लस क्वेश्चंस आपके रहे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और 42 प्लस आपका क्वेश्चन रह रहा है तो फीमेल कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन श्योर होगा। यहीं पर बात करेंगे अपन एमबीसी कैटेगरी की तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर हम आपकी 45 प्लस एमसीक्यू रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और फीमेल के अंदर 43 क्वेश्चंस अगर आपके रह रहे हैं तो सर आपका सिलेक्शन श्योर है। और ये जो कट ऑफ हमने बताई है सर ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक है। और ये जो कट ऑफ हम देख रहे हैं सर ये कट ऑफ अगर आप जाने तो ये कट ऑफ मैंने बताई है आपको नॉन टीएसपी एरिया की। किसकी सर? नॉन टीएसपी एरिया की मैंने कट ऑफ ये बताई है। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं इस कट ऑफ के अंदर अगर थोड़ा सा वेरिएशन की बात करूं तो प्लस और माइनस में 1 से लेकर के 2 नंबर, यहाँ 1 से लेकर के 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है इजीली। ठीक है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 100% सेलेक्ट होंगे अगर ये कट ऑफ आपकी रह रही है तो 1 से लेकर के 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इजीली प्लस या माइनस में देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ टीएसपी एरिया की, ये बात करी मैंने सर नॉन टीएसपी एरिया की। अगर मैं बात करूँ सर टीएसपी एरिया की तो टीएसपी एरिया की कट ऑफ के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा सर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 3 से लेकर के 5 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है प्रत्येक कैटेगरी के अंदर।
3 से लेकर के 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहने वाला है सर प्रत्येक कैटेगरी के अंदर। इससे ज़्यादा अगर आप उम्मीद कर रहे हो डिफरेंस की, तो इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। इतना ही डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपके सामने है। और मैंने बताया है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरीज आपकी है, अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, तो सर आप अपनी क्वेरीज को ऑब्जेक्शन के थ्रू सरकार को बता दीजिएगा कि सर हमारा क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है, आपने गलत माना है। तो आप उसके क्वेरी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। डेट मैंने बता दी, 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और ये चलने वाला है 11 अप्रैल, यानी कल तक ये लिंक, वेब लिंक है, जारी कर दिया गया है। वेब लिंक से आप इसको अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कल इसकी लास्ट डेट है और उसके बाद इसका आपत्ति ऑब्जेक्शन आप नहीं लगा सकते हैं। और उम्मीद करता हूं सर ये जो कट ऑफ मैंने बताई है बिल्कुल सटीक रहेगी। मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ मैंने बता दिए हैं, चाहे वो टीएसपी एरिया का हो चाहे नॉन टीएसपी एरिया का हो, सभी की कट ऑफ मैंने बता दी। और आई थिंक कट ऑफ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस बात से सहमत हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त तक, ताकि सभी तक ये पहुंचे, सभी इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को वापस बनाए रखेगा। क्योंकि अगले मंथ और इस मंथ आपके एग्जाम रहने वाले हैं। आई थिंक आप सबको पता है नोट सेट का एग्जाम आ रहा है और ईएसआईसी एग्जाम आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा। और नर्सिंग से रिगार्डेड सारे कोर्सेज हमारे जीवन एजुकेशन के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इजीली वहाँ पर आप एक्सेस ले सकते हैं। ज़्यादा प्राइजेस वहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम प्राइजेस में आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। तो सभी से मेरा कहना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।